हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईटी ऑनलाइन में। दोस्तों, काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि अप्रेंटिसशिप को एक्सपीरियंस के रूप में माना जाता है कि नहीं माना जाता है। कई कंपनियां लिखती हैं कि ये अप्रेंटिसशिप के लिए अप्रेंटिस को हम 1 साल का एक्सपीरियंस मानते हैं, कोई कंपनियां कहती हैं नहीं मानते। तो इस पर काफ़ी डाउट रहता है। आइए इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा विद प्रूफ। तो चैनल और एक एक चीज़ को आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो से प्लीज़ जल्दी जुड़ जाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अपडेट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका नोटिस था, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिवीज़न, ये हमारा हेड होता है। यहाँ से जो ITI कैंडिडेट हैं, ITI करने के बाद अप्रेंटिसशिप करते हैं, वो यहीं से सब सारे रूल सर्कुलेट होते हैं। डेट आप देख सकते हैं 19/2/2024, पिछले साल का ये नोटिस था। यहाँ पे इन्होंने बोला था, टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा यूथ एम्पावरमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को एक लेटर लिखा गया था। इनका सब्जेक्ट क्या था? इनका सब्जेक्ट था क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ डेजिग्नेटेड ट्रेड अप्रेंटिस एज एक्सपीरियंस। यानी कि 1 साल का जो हम अप्रेंटिसशिप करते हैं ITI के बाद, क्या उसे वो एक साल का एक्सपीरियंस के रूप में माना जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके बारे में उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा था। तो ये इनका डिपार्टमेंट था दोस्तों। यहाँ पे MSME मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिवीज़न की तरफ से इन्होंने नोटिस मांगा था, क्लैरिफिकेशन। तो आइए इसमें इन्होंने क्या बोला था। इन्होंने बोला था, प्लीज़ रेफर टू द मेमो नंबर। इनका मेमो नंबर था KCTA अप्रेंटिसशिप वर्क एक्सपीरियंस 906। ये उनका नंबर होता है। रिसीव्ड फ्रॉम योर ऑफिस ऑफ क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डेजिग्नेटेड ट्रेड एज एक्सपीरियंस कॉपी इंक्लोज। इन्होंने मांगा था क्लैरिफिकेशन, जो अप्रेंटिसशिप करते हैं उनको क्या 1 साल का एक्सपीरियंस के रूप में एक्सपीरियंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इन दिस रिगार्ड द डिसीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सब्जेक्ट इज इंक्लोज टू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे इन्होंने बोला था कि अगर क्लैरिफाई करके मुझे उसका पूरा लेटर दे कि क्या ये 1 साल का एक्सपीरियंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इनका नाम था, आप देख सकते हैं, VS अरविंद। ये थे डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने जब नोटिस के रूप में मांगा, तब इनको एक लेटर दिया जाता है। आप इसकी डेट दे सकते हैं 19/2/2024, दोनों ही लेटर की डेट आप सेम है, आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो इस लेटर में इन्होंने बताया, नंबर MSDE12, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप अप्रेंटिस ट्रेनिंग डिवीज़न, यानी कि इन्होंने ही जवाब दिए इनको। इनको जवाब दिया, ऑल एम्प्लॉय मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड ऑल अदर ड्यूटी गवर्नमेंट स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यानी कि सारे PSU, स्टेट PSU या सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इन्होंने आदेश दिया कि, यहाँ पे सब्जेक्ट इन्होंने लिखा है, कंसिडरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडरगोन बाई ITI पास कैंडिडेट एंड हैविंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन डेजिग्नेटेड ट्रेड एज वर्क एक्सपीरियंस रिगार्डिंग। यानी कि जो लेटर दिया उन्होंने, कंसिडरेशन कि ITI को 1 साल का एक्सपीरियंस माना जाएगा, इसके बारे में इन्होंने सब्जेक्ट के रूप में लिखा है। अब आइए मैं आपको बता दूँ कि कैसे ये इन्होंने पूरा लेटर यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप समझ लेते हैं। यहाँ सर मैडम करके लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। I am डायरेक्टेड टू इनवाइट योर काइंड इंटेंशन टू द सब्जेक्ट मेंशन अबव एंड से दैट सक्सेसफुली कंप्लीटेड स्टूडेंट फ्रॉम ITI, यानी कि ITI से जिन्होंने भी ITI की डिग्री ले रखी है, एंड पॉजिसिंग नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जिनके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है जो ITI करने के बाद दिया जाता है, अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एस्टेब्लिशमेंट एज एन अप्रेंटिस रिलेवेंट डेजिग्नेटेड ट्रेड अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 नोटिफाइड विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल। यानी कि इनकी अप्रेंटिसशिप की एक काउंसिल होती है, बड़ा बोर्ड होता है उनका, उनके द्वारा इन्होंने बताया कि जो अप्रेंटिसशिप करते हैं छात्र रिलेवेंट ट्रेड में, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, जैसे बाकी ट्रेडों में भी अप्रेंटिस होती है, वहाँ से जो करते हैं, दीज अप्रेंटिसशिप वाइल अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन रियल वर्किंग कंडीशन। यानी कि जो छात्र होते हैं, इनकी जो प्रैक्टिस होती है वो थ्योरेटिकल नहीं होती, प्रैक्टिकल नॉलेज पे होती है, और इंडस्ट्रीज़ में इनसे काम कराया जाता है। एंड आल्सो एक्सपोज टू वर्क एंड वेरियस मशीन्स इक्विपमेंट इंक्लूडिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक एडवांस मशीन्स एंड इक्विपमेंट एंड टू द इंडस्ट्री स्पेसिफिक बेस्ट प्रैक्टिसेस। यानी कि इनसे पूरा काम कराया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया, कंसिडरिंग द अबव एंड आल्सो रिक्वेस्ट रिसीव वेरियस ओकेजन द मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड दैट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग of 1 year and above may be considered as work experience of 1 year in regard to those apprenticeship with ITI qualification under Schedule 1 of the Apprenticeship Rules 1992 who possess National Apprenticeship Certificate employment under central or state department या establishment। नेक्स्ट पॉइंट में ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी दे रहे हैं। इन्होंने बताया है कि ऊपर के फैक्ट को कंसीडर किया गया कि वहाँ पे वो रियल प्रैक्टिस यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेते हैं और वहाँ पे इंडस्ट्री में काम भी करते हैं डायरेक्टली। तो मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि अप्रेंटिसशिप की जो ट्रेनिंग होती है वो 1 साल की, तो 1 साल को कंसिडर एज वर्क एक्सपीरियंस 1 year इन रिगार्ड टू दोज अप्रेंटिसशिप विद ITI। 1 साल का अप्रेंटिसशिप जो होगा वो वर्क एक्सपीरियंस यानी कि एक्सपीरियंस के लिए काउंट किया जाएगा जिन्होंने ITI क्वालिफिकेशन अंडर शेड्यूल 1 कर रखी है और अप्रेंटिसशिप रूल 1992 यानी कि जिन्होंने भी ITI के बाद अप्रेंटिसशिप कर रखी है वो इसके पात्र होंगे, चाहे वो सेंट्रल से हो, स्टेट से हो या कोई भी अलग इस्टेब्लिशमेंट से हो। जिन्होंने भी नेशनल अप्रेंटिसशिप ले रखी है वो उनका 1 साल का काउंट किया जाएगा। डेजिनेटेड ट्रेड का मतलब होता है कि जिस ट्रेड में आपने ITI कर रखी है उसी ट्रेड से अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। डेजिनेटेड ट्रेड जहाँ पे ये जो इन्होंने लिखा हुआ है, जो डेजिनेटेड ट्रेड होती है उसका मतलब होता है कि जैसे आपने ITI अगर कर रखी है फिटर ट्रेड से, और फिटर ट्रेड से अगर ITI करने के बाद आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, कंप्यूटर में आपको बैठा दिया गया तो कोपा का काम कर रहे हैं, या फिर आपको कारपेंटर का काम दे दिया तो कारपेंटर का काम कर रहे हैं, तो आपका ये जो 1 साल का एक्सपीरियंस है उसे काउंट नहीं किया जाएगा। ये काउंट तभी होगा जब आपने फिटर से ITI कर रखी है या इलेक्ट्रीशियन से कर रखी है और आप फिटर से ITI करने के बाद फिटर का काम कर रहे हैं, अप्रेंटिस फिटर से किए, और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अगर ITI की है उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं, एज ए इलेक्ट्रीशियन आप अप्रेंटिसशिप की है, तभी ये एक्सपीरियंस के रूप में आपका 1 साल का काउंट किया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है, यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू इम्प्लीमेंटेशन द डिसीजन and amend incorporate suitably the recruitment rules for such post so that ITI qualified candidate possessing NAC whose duration of apprenticeship training as above are considered as experience while applying for job opportunity in different central state department establishment, central public sector CPSE, central public sector undertaking, state public sector undertaking etc। तो यहाँ से इन्होंने कहा है कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, तुरंत इसको लागू किया जाए। इनकॉर्पोरेट एंड रिक्रूटमेंट रूल फॉर सच पोस्ट, ऐसे रूल को लागू किया जाए जहाँ पे ITI क्वालिफाइड कैंडिडेट के पास अगर NAC यानी कि अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो वो उन्हें 1 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट उनको माना जाए। स्टेटेड अबव एज कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाइल अप्लाइंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब ये जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ है दोस्तों? सेंट्रल में, स्टेट में, डिपार्टमेंट इस्टेब्लिशमेंट में, या फिर आपका CPSU जैसे भेल, सेल, गेल हो गया, या फिर सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग में भी यही आते हैं आपके HAL जैसी संस्थान, ऐसे स्टेट पब्लिक सेक्टर हो गया आपका बिजली विभाग हो गया जो MP में होता है, MPPGCL यूपी में होता है, UPPCL UP RVNL, ऐसे ही जो अंडरटेकिंग्स होते हैं हर स्टेट में। तो इसमें ये चीज़ें लागू करने के लिए बोल दिया गया है और ये बहुत जल्दी ही ये लेटर से लागू भी हो चुका है, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया तब से। इट इज़ आल्सो इन्फॉर्म दैट, यहाँ पे एक और नोटिस दिया है, ये भी ध्यान से आप देख लीजिए। द डिसीजन इज एप्लीकेबल प्रॉस्पेक्टिवली फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ दिस ऑर्डर, यानी कि 19/2/2024 से ये नोटिस लागू कर दिया गया है। इन द केस ऑफ स्कूल पास आउट फ्रेशर अप्रेंटिस हु हैव कंप्लीटेड देयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन अ डेजिनेटेड ट्रेड एंड possess NAC, the duration of such apprenticeship training will be considered training only as they do not possess any prior skill technical training from any recognized institute before undergoing such apprentice training in designated trade। यहाँ पे सेकंड पॉइंट इन्होंने बताया है, जो स्कूल पास आउट हैं, फ्रेशर अप्रेंटिसशिप हैं करने जा रहे हैं, who have completed their apprenticeship training in a designated trade, अगर उन्होंने अप्रेंटिसशिप जब वो कंप्लीट कर लेते हैं डेजिनेटेड ट्रेड से, यानी कि जो मैंने ऊपर आपको बताया जिस ट्रेड से आपने ITI कर रखी है उसी ट्रेड से आपको अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, और उनके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, ड्यूरेशन ऑफ सच अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल कंसिडर दैट ट्रेनिंग ओनली एज दे डू नॉट पॉजेस एनी प्रायर स्किल। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ ही बताई है कि एक स्किल के तौर पे इनको लिया जाएगा टेक्निकल ट्रेनिंग फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बिफोर अंडरगोइंग सच अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन डेजिनेटेड ट्रेड,
यानी कि अगर आपने डेजिग्नेटेड ट्रेड से ITI कर रखी तभी मान्य होगा। बाकी अगर आपने फिटर ट्रेड से करने के बाद कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे वो प्रायर टेक्निकल ट्रेनिंग ही उसको माना जाएगा, कोई स्किल नहीं माना जाएगा। तो ये सारे डाउट थे दोस्तों, यहाँ पे इनको ये जवाब भी दे दिया गया था। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था, VS अरविंद ये थे हमारे डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको ये लेटर दिया गया था। ये कॉपी हर जगह भेज दी गई, MSD PPS सेक्रेटरी ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री, यहाँ पे PPS एंड सेंट्रल अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र इनको भी भेज दिया गया, RDSE रीजनल डायरेक्टर जो होते हैं हमारे अप्रेंटिसशिप के, और ये जो बाकी के जो हो गए CEO NSDC जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर बोर्ड और गार्ड फाइल 2024, ये सभी लोगों को ये लेटर फॉरवर्ड कर दिया गया है और ये 19/2/2024 से लागू भी हो गया है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो छात्र अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं ITI के बाद और उनको इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा और ये रिलैक्सेशन आपको हर जगह इसका फ़ायदा दिया जाएगा। जैसे बेल की रिक्रूटमेंट आई हुई है तो वहाँ भी यहाँ पे जो छात्र 6 महीने 1 साल से ओवर एज हो रहेंगे वो भी एज के क्राइटेरिया में आ जाएंगे। और हालांकि मैंने पिछला वीडियो बना दिया है रिलैक्सेशन पे, अगर आपने नहीं देखा जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। जो भी कुछ सालों से ओवर एज हो रहे हैं जिनके पास अप्रेंटिस है वो इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।